हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं बायो का जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक एक करके हम लोगों ने चीजों को लगभग, आज ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, थ्योरी का। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अभी तक हम लोगों ने जैव प्रक्रम में क्या पढ़ लिया, तो पोषण पढ़ लिया, शोषण पढ़ लिया, परिवहन पढ़ लिया, और उसके बाद हमारा जो अंतिम टॉपिक आता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया उत्सर्जन को। आज है उत्सर्जन की दूसरी क्लास, यानी ये क्लास मैंने उत्सर्जन की आप लोगों को पढ़ा दी है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये है हमारी दूसरी क्लास। या हम थोड़ा सा कल की क्लास का रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने उत्सर्जन में क्या पढ़ा था। उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन में मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्सर्जन कहते किसको हैं। तो उत्सर्जन का नॉर्मली जो मतलब होता है या बेसिक जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो उत्सर्जन से हमारा जो तात्पर्य था कि चीजों को बाहर निकालना, निकालना या निकलना। अब क्या चीज हम निकालेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, तो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। यानी जो पदार्थ हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं या हानिकारक होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, तो पढ़ा क्या था, तो हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र की बात की थी। किसकी बात की थी, उत्सर्जन तंत्र की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है। किसकी बात की थी, तो हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र की बात की थी। अब उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, तो देखिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख भाग होता है वो क्या होता है, तो आपकी किडनी, यानी क्या होती है, वृक्क। क्या होती है, वृक्क। किडनी को हम क्या बोलते हैं, वृक्क। फिर यहाँ मैंने आप लोग को बताया था कि मूत्र वाहिनियां होती है, मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां। ये क्या होता है, आपका मूत्राशय होता है। क्या होता है, मूत्राशय होता है। और यहाँ पे होता है मूत्र मार्ग, यानी यहाँ से मूत्र क्या हो जाता है, तो बाहर हो जाता है, चला जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या है, तो किडनी है, उसके बाद ये आपका मतलब ब्रिक है, उसके बाद मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। अब ब्रिक के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ चीज कल नहीं जान पाया था, उसको मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। तो आज मैं ऐड करने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो हमारी किडनी है ना या ब्रिक है, इसके ऊपर एक टोपी जैसी ऐसे करके संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टोपी जैसी संरचना। इसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ये हम लोग को अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, लेसन जो हमारा दूसरा चैप्टर है बायो का, नियंत्रण एवं समन्वय। लेकिन आप यहाँ ये याद रखिएगा कि जो आपकी किडनी है उसी पे ये क्या पाई जाती है, आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। अब ध्यान दीजिए, जो आपकी किडनी है वो होती कैसी है, तो उसका आकार कभी कभी पूछ देता है, तो कैसी होती है, तो जो आपकी किडनी है वो सेम के बीज के आकार की होती है, सेम के बीज के जैसी होती है। यानी जो सेम का जो बीज होता है वो क्या होता है कि गोल सा होता है और बीच में ऐसे धसा होता है। यानी आपकी किडनी ऐसे तो है लेकिन बीच में ऐसी थोड़ी सी धसी हुई है। ठीक है। यानी आपकी जो किडनी है वो कैसी होती है, तो सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है। अब जो किडनी होती है उसमें एक चीज और देखने को मिलता है हमको, कि जो हमारी बाई वाली किडनी है वो दाई वाली से थोड़ी सी आगे होती है। यानी जो जैसे ये मेरा बायां हाथ है, तो बाई वाली जो किडनी होगी वो दाई वाली से थोड़ी सी क्या होती है, आगे होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत। और बात करें अगर हम इनकी लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी लंबाई लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा मैंने कल बताना मैं भूल गया था, तो आज मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अब बात करेंगे किसकी, जो इस में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है, तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन। मैंने आप लोग को बात किया था कि किडनी ऐसे है। अब किडनी में ये छोटे 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 मैंने बताया था, इनमें छोटी छोटी नेफ्रॉन्स होती हैं। क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। अब देखिए, जो नेफ्रॉन होती हैं वो उनका काम क्या होता है एग्जैक्टली, तो उनका जो काम होता है वो होता है
मूत्र को छानना, यानी जो नेफ्रॉन होती है वो क्या करती है, मूत्र को छानती है। मैंने कल आप लोग को एक चीज मिस्टेक बाई मिस्टेक मैंने बता दिया था कि जो एक किडनी होती है इसमें नेफ्रॉन्स की संख्या मैंने आपको बता दिया था 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख बता दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने डाटा देखा तो उसमें 1 मिलियन होती है हमारी एक किडनी में। कितनी होती है? 1 मिलियन, यानी लगभग 10 लाख के आसपास हमारी एक किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेफ्रॉन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, तो ब्लड को छानना, यानी हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो नेफ्रॉन का मुख्य कार्य देख लेते हैं, ये हम मिटा लेते हैं नेफ्रॉन। यहां तक तो हम लोगों ने ये जाना कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो होता क्या है, क्या काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। आज हम लोग को समझना है कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो मूत्र को छानता है या ब्लड को कैसे छान के और मूत्र को अलग कर देता है, फिर ब्लड को अलग कर देता है। तो उसमें एक सबसे बड़ी जो फैक्टर होती है वो होती है ब्रिकार्ड। क्या होती है? ब्रिकार्ड। क्या होती है? ब्रिकार्ड, यानी ब्रिकार्डू को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अब ये जो ब्रिकार्डू है वो होती क्या है, तो हम इसको बोलते हैं किडनी की इकाई। क्या बोलते हैं? यानी यह क्या है, तो यह वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। यानी यह क्या करती है, तो जो किडनी है वो छोटी 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 बहुत सारी ब्रिकार्डुओं या नेफ्रॉन्स से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। यानी जो भी काम होता है ब्लड का छानने का, वो एक एक ब्रिकार्डू क्या करते हैं, तो ब्लड को छानने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या मैंने आप लोगों को बताया है कि लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन या हम कह सकते हैं 10 लाख, यानी एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन्स होती हैं, तो लगभग 10 लाख होती हैं। कितनी होती है? 10 लाख। अब इनका कार्य क्या होता है, तो इनका काम क्या होता है, रक्त को छानना। क्या काम होता है? रक्त को छानना, रक्त को छानना एवं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करना। क्या काम है? सहायता करना। यानी ध्यान देंगे हम लोग, क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो जो भी ब्लड को छानने का जितना भी काम होता है वो कौन करता है, तो आपकी नेफ्रॉन करती है। और कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए यूनिट ऑफ किडनी, यानी ब्रिक की इकाई हम किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, तो ब्रिकार्डू को बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं। एक किडनी में इनकी संख्या लगभग 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख होती है। इनका कार्य क्या होता है, तो ये ब्लड को छानने का काम करती है और जो भी उसके आगे की प्रोसेस होती है, उसके बाद मूत्र का निर्माण होता है, तो उसमें ये पूरी की पूरी क्या करती है, आपकी मदद करती है। कौन? तो आपकी ब्रिकार्डू। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे एक ब्रिकार्डू को माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो उसकी संरचना ऐसी दिखती है, और कैसी कैसी वो मूत्र या ब्लड को छानते छानते मूत्र को आगे तक बढ़ाती है, इसको हम समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक चित्र बनाया है। मुझे चित्र बनाने आता नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले से एक चित्र बना लिया है, लेकिन मैं ही बनाया हूँ। कौन बनाया है? मैं बनाया। चलिए अब उसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको नोट्स बना सकते हैं। चलिए क्या था, क्या है, तो सबसे पहले तो इसमें हम पार्ट्स का नाम जानते हैं कि किसका क्या नाम है। देखिए ये जो कप जैसी दिख रही है ना, कप, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताइए किडनी में या ब्रिक में जो कप जैसी संरचना है उसका क्या नाम, उसका क्या नाम है, तो वोमेन संकुल। क्या नाम रखेंगे इसका? वोमेन, वोमेन संकुल। क्या नाम है उसका? वोमेन। क्या नाम है? वोमेन संकुल। क्या नाम है? वोमेन संकुल। देखिए इधर क्या है, तो इसको बोलते हैं समीपस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ नलिका।
ये वाला जो भाग है देखिए यू आकार का जो दिख रहा है, यू आकार का, ये लूप के जैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? लूप के जैसे। इसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप। क्या बोलते हैं? हेनले हेनले लूप। क्या बोलते हैं इसको? हेनले लूप। जब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ हम लोग बढ़ते हैं तो इसको बोल देते हैं दूरस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ नलिका। ये जो होती है इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं इसको? संग्राहक। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक ब्रिकाड़ू के पार्ट्स को जाना। क्या था? सबसे पहले क्या आता है? वोमेन संपूर्ण, जिसका मुंह खुला रहता है, ऐसे खुला रहता है, यानी जो बीवी होती है वो अपने पति से हमेशा मुंह खोले, ए जी हई देवादी, ए जी हऊ देवादी। तो क्या याद रखेंगे? वोमेन मतलब औरत, वोमेन संपूर्ण। कैसा? मुंह खुला है, कप जैसी संरचना है। कैसी संरचना है? कप जैसी संरचना है, ए जी देवादी, हई देवादी। ठीक। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो समीपस्थ नलिका। क्या आती है? समीपस्थ नलिका। उसके बाद जब हम ये यू आकार की जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेनले लूप। दूरस्थ नलिका ये है। और यहाँ पे जो होती है वो क्या होती है? संग्राहक नलिका। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? पार्ट्स होते हैं। देखिए चित्र थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में आएगा तो सचित्र वर्णन करने को कहता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे एक संरचना होती है, थोड़ा सा उसको मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ एक ऐसी संरचना इसमें होती है, थोड़ी सी देख लीजिएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे, यहाँ से भी ऐसे निकलती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये जो निकली हुई है इसको बोलते हैं वाशा रेक्टा। वाशा रेक्टा। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो ये चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? कोशिका गुच्छ ये भाग होता है, ये वोमेन संपुट होता है, समीपस्थ नलिका, हेनले लूप, वासा रेक्टा, संग्राहक नलिका और दूरस्थ नलिका। ये तो इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे इसके भाग, रिकार्डो के भाग, प्रमुख भाग। क्या लिखेंगे? प्रमुख भाग। प्रमुख भाग। प्रमुख भाग कौन कौन से? तो ध्यान सबसे पहला भाग क्या है? कोशिका गुच्छ, सॉरी केशिका गुच्छ होता है, केशिका गुच्छ। उसके बाद क्या है? सेकंड नंबर पे क्या है? तो आगे चल रहे हैं तो वोमेन संपुट। क्या है? वोमेन संपुट। क्या है? वोमेन संपुट। 3 नंबर पे क्या है? तो समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका। क्या है? समीपस्थ नलिका। 4 नंबर पे क्या है? तो ये हेनले लूप। क्या है? हेनले लूप। 5 नंबर पे क्या है? दूरस्थ दूरस्थ नलिका। लास्ट नंबर पे हम लोग किसको ले लेते हैं? 6 नंबर पे संग्राहक। संग्राहक नलिका। ठीक है। तो ये होते हैं इसके सारे के सारे भाग। यानी हम कह सकते हैं ब्रिकाडू जो होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तो कोशिका गुच्छ होता है, वोमेन संपुट होता है, समीपस्थ नलिका होती है, हेनले लूप होता है, दूरस्थ नलिका और संग्राहक नलिका। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्रिकाडू होता है वो इन सब चीजों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इसके बाद हम लोग का दूसरा जो काम होता है, तो सबसे पहले तो हम जब भी पेपर में आएगा ये प्रश्न, सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रिकाडू, यानी उसका हम परिचय देंगे। क्या करेंगे? उसका हम परिचय देंगे। परिचय में लिखेंगे ब्रिकाडू होता क्या है। यह किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इनकी संख्या लगभग इतनी होती है, यानी 10 लाख होती है एक किडनी में। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रिकाडू के प्रमुख भाग, ये भाग सारे, फिर ये चित्र बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे कि ब्रिकाडू काम कैसे करता है, यानी उसकी हम कार्य विधि पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? कार्य विधि पे। तो चलिए अब उसकी कार्य विधि को क्या करते हैं? समझते हैं। देखिए कार्य विधि क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे कार्य विधि क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपकी, हम लोगों ने कल रीनल धमनी की बात की थी। किसकी बात की थी? कार्य विधि, अरे रीनल धमनी की। तो जो रीनल धमनी होती है वो यहीं पे मूत्र को लाती है। कहाँ पे? तो केशिका गुच्छ में। कहाँ पे? केशिका गुच्छ में। सबसे पहले ब्लड यहाँ से ऐसे आएगा, देखिए ब्लड यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा,
इसमें क्या होगा, छन आएगा। क्या होगा, छन आएगा। जब छन आएगा तो यहाँ प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश करेगा, तो वुमेन संपुट वाले हिस्से से कहाँ प्रवेश करेगा, इधर ऐसे प्रवेश करेगा। यानी यहाँ पे ही होता है रक्त का छन आता है। रक्त छन आता है यही है, रक्त का छन। यानी कोई अगर क्वेश्चन आए कि रक्त कहाँ पे छनता है, तो याद रखें कि केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। कहाँ ब्लड छन, सॉरी, रक्त कहाँ छनता है, तो ग्लोमेरुलस या हम बोल सकते हैं केशिका गुच्छ में। इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे समीपस्थ नलिका में भी आता है। यहाँ पे भी कुछ मात्रा में अच्छी चीजों को, या हम कह सकते हैं जो हमारे काम की चीजें उनको अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, यहाँ पे भी अवशोषित किया जाता है। ऐसे करते करते वो यू आकार में वाले आता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हेनेले लूप में भी क्या कर लिया जाता है, तो किसी भी चीज को क्या कर दिया जाता है, तो किसी आवश्यक चीज को छान लिया जाता है। यानी यहाँ भी अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसे करके वो ऐसे पहुंच जाती है कहाँ, समीपस्थ से दूरस्थ, दूरस्थ से ऐसे होते हुए संग्रह नलिका। यानी सबसे पहले मूत्र, सॉरी, ब्लड कहाँ आया, इसमें वुमेन संपुट में। वुमेन संपुट में किसने छाना, केशिका गुच्छ। इसके बाद कहाँ पहुंचेगा, समीपस्थ नलिका में। उसके बाद एनेलेलु, उसके बाद दूरस्थ नलिका, उसके बाद संग्रह नलिका। ये एक ब्रिकाडू की कार्यविधि है कि कैसे कैसे ब्लड आता है, कैसे कैसे छंद है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, बोली। इसको हम लोग लिख लेंगे कैसे, तो आप लोग लिख लीजिएगा कैसे। सबसे पहले जो हमारा रक्त होता है वो कहाँ आता है, वुमेन संपुट वाले भाग में होता है, आता है। वहां पे क्या होता है, तो वहां पे ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो ब्लड को क्या कर लेता है, छान लेता है। क्या कर लेता है, छान लेता है। यहाँ तक ठीक है। छानने के बाद जो छना हुआ चीज होता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, समीपस्थ नलिका में। कहाँ भेज दिया जाता है, समीपस्थ नलिका में। उसके बाद वो जो समीपस्थ नलिका है वो चीजों को आगे बढ़ा के किसमें पहुंचा देती है, हेनले लूप में। अब ये जो हेनले लूप है उससे होता हुआ कहाँ ब्लड पहुंचता है, अरे वो छना हुआ पदार्थ पहुंचता है दूरस्थ नलिका में। और दूरस्थ नलिका से कहाँ पहुंच जाता है, तो संग्राहक नलिका में। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को याद आ गया। अब देखिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, किससे, तो आपके ब्रिकाडू से, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। आप ये पार्ट्स जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो ब्रिकाडू से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पहला, देखिए, प्रति मिनट, प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रक्त छाना जाता है। छाना जाता, क्या किया जाता है, तो रक्त छाना जाता है। ठीक है। यानी प्रति मिनट कितना हम ब्लड, हमारी जो किडनी है वो ब्लड को छान देती है, तो लगभग 1 लीटर, मतलब 1100 ml से कितना, तो 1200 ml। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पहला हो गया तुम्हारा 1200 से, दूसरा प्रतिदिन, यानी एक दिन में आपकी किडनी एक दिन में प्रतिदिन विक के द्वारा, विकों के द्वारा, दोनों है ना, विकों के द्वारा लगभग लगभग 180 लीटर रक्त छान लिया जाता है। 180 लीटर रक्त छान लिया जाता है, छान लिया जाता है। यानी सोच लीजिए कितना ब्लड जाता है। फिर एक ही जो हमारा ब्लड है वो कितनी बार हमारी किडनी में आता होगा और जाता होगा। यानी हम पर डे हमारी जो किडनियां हैं वो कितना ब्लड छान लेती हैं, तो 180 लीटर। इसको याद रखेंगे। प्रति मिनट कितना होता है, तो इतना। एक दिन में कितना लीटर ब्लड छाना जाता है, तो 180 लीटर। तीसरा जो पॉइंट है, हम प्रतिदिन मूत्र का त्याग कितना करते हैं, मूत्र का त्याग, तो हम प्रतिदिन मूत्र का त्याग कितना करते हैं, तो 1 से 1.5 लीटर। यानी ये नॉर्मल औसत है, ये क्या है, एवरेज, एवरेज ये है मूत्र का त्याग। ठीक है। किसी का अधिक भी हो सकता है, किसी का कम भी। हम जितना पानी पिएंगे, यानी जितना मात्रा में हम पानी को पिएंगे, हमारा मूत्र उतनी अधिक मात्रा में क्या होगा, तो बाहर आएगी। ठीक है। यानी ये पानी पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन हाँ, हमने एवरेज मान लिया है कि जो मूत्र है वो एक इंसान मूत्र का त्याग कितना करता है, तो 1 से 1.5 लीटर। अब देखिए, हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है क्या, तो नेफ्रॉन यानी ब्रिकाडू को पढ़ा है। अब ब्रिकाडू पढ़ा है तो इसको समझ लीजिएगा कि ब्रिकाडू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला चैप्टर है, समझ लीजिएगा कि बोर्ड का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या फेवरेट चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ से बायो का आधा आने का वेटेज रहता है। यानी आधे 25 नंबर की बायो में आधे 10 से 12 नंबर आपके किस चैप्टर से आते हैं, तो इसी चैप्टर से आते हैं। यानी पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, क्या चैप्टर का नाम है, जैव, जैव प्रक्रम, क्या नाम है, जैव प्रक्रम।
अब देखिए, ये था आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, यानी हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। जिस भी भाई या बहन, हमारी जो भी प्यारी भाई बहन है, शेर शेरनी या रसगुल्ला रसगुल्ली है, वो सारे के सारे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। जिन्होंने अगर नहीं देखा है तो वो शुरू से भी पढ़ सकते हैं, या आप लोग जैसे देखना चाहे देख लीजिए। मुझे बस मतलब है आप पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूं तो मेरे से पढ़िए। अगर मेरे से भी अच्छा कोई पढ़ा रहा है तो बिल्कुल वहां जाइए, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है आप वहां चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा, जिंदगी में अगर आपका कोई सहयोग कर रहा है, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि इस उम्र में माता पिता कभी साथ नहीं देते, या माता पिता सोचते हैं कि हमारा लड़का क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर आपके मम्मी पापा साथ दे रहे हैं तो आप लोग अच्छे से काम कीजिए। यानी मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यानी हम कुछ ऐसा काम करके जाएं जिससे कि हमारा नाम भी हो और दुनिया में हमको याद किया जाए हमेशा। ठीक है, तो एक बार जिंदगी मिली है, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा जो जया प्रक्रम है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट 14 12 13 14 15 वीडियो होंगे, उसमें से पूरा हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब हम लोग अगली क्लासेज में शुरू करने वाला फिजिक्स की बहुत ही धुआंधार क्लास लेने वाला हूं मैं। समझ लीजिए कि बहुत ही तहलका मचने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, और जय हिंद।